हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। आज हम लोग बात करेंगे अपने नए लेक्चर्स पे। में क्वेश्चन सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5A का पार्ट 6 ला रहे हैं। अब तक हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चंस देख लिया है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, जहां से हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है। ओके, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 का, ये रहा स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या गिवन है। और हाँ, एक बात और, लेक्चर 5 जो हमने अपलोड किया है उसमें क्वेश्चन नंबर 25 का ऑडियो गायब हो गया है। ठीक है, तो लेकिन वहां पे अगर ये जैसे एक्सप्लेन किया गया है आप अच्छे से उसका आंसर समझ सकते हो। ठीक है? अगर फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके एक बार कमेंट कीजिएगा कि सर फिर से डाल दीजिए। मैं अगली बार क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 25 को फिर से रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी हमको जहां तक लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज -16, तो फाइंड द एपी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे दो टर्म का नॉलेज दिया है। यहाँ पे आपका ए नहीं गिवन है, यहाँ पे डी गिवन नहीं है, यहाँ पे कोई एपी गिवन नहीं है। बस आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपका सेवेंथ टर्म जो है वो है -4 और आपका जो 13th टर्म है वो है -16। तो अगर हम पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, जो गिवन है, गिवन क्या है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे गिवन है हमारा सेवेंथ टर्म इक्वल टू -4, और क्या गिवन है, 13th टर्म इज -16। ठीक है, ये गिवन है, मतलब 13th टर्म इज इक्वल टू -16। हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। एपी के लिए सेवेंथ टर्म दिया हुआ और 13th टर्म दिया हुआ है, उसके फर्स्ट टर्म को हमने ए और कॉमन डिफरेंस को बी मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सेवेंथ टर्म की बात करें, e ऑफ सेवेंथ, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है, -4, तो हम यहाँ से लिखेंगे तो a प्लस एन -1 मतलब 7 - 1, a प्लस 6d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। यहाँ से a की वैल्यू अगर हम निकालें, -4 -6d, इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकंड की अगर हम बात करें तो ऑफ 13th टर्म कितना गिवन है, ये हमारा गिवन है -16। यहाँ से लिखेंगे a प्लस 12d इक्वल टू -16। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट, हमको क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, a प्लस 12d है ना, तो a की जगह हम पुट करेंगे -4 -6d प्लस 12d इक्वल टू -16। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म है -4, उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और ये -60 और +12 ये आ जाएगा 6d, ये इधर हो जाएगा -16 +4 एंड दिस इज इक्वल टू -12। 6 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -2। d का वैल्यू -2 आ गया, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, d का वैल्यू अगर -2 आ गया तो हम यहाँ से क्या करेंगे, उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, d इक्वल टू -2 इक्वेशन 1 को पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू -4 -6 इंटू -2, हो गया -4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 2 12 एंड 12 - 4 इज हाउ मच, फर्स्ट हम 8 है, कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू -2 है। यहाँ से आपका अगर AP लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म इज 8, कॉमन डिफरेंस -2, मीन्स दैट 8 - 2 इज 6, 10 - 2 इज अगेन -2 इज 2 एंड दिस इज योर, यहाँ से हम लोग सेवेंथ टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा, -4, और 13th टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा, -16। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, इक्वेशन फर्स्ट को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है। ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन इसको सेकंड मानोगे, यहाँ पे आप इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में आपको पढ़ना है आगे चैप्टर्स में। आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके प्रैक्टिस भी कराऊंगा,
टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के, बट यहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा है, मीन्स ए का वैल्यू निकाल के उसमें दोनों में से कोई भी मेथड निकालिएगा आपका ए और डी का वैल्यू सेम ही आएगा वहां से भी। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ गया था ए का, ये डी का, और ये हमारा क्या था। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, सेम क्वेश्चन है। फोर्थ टर्म क्या गिवन है, 0। तो फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव दैट इट 25th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 7th टर्म। देखिए गिवन क्या है, गिवन है फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 0, और टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, को प्रूव करना है कि जो 25th टर्म है, 25th टर्म इज इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू ट्रिपल इट्स 11th टर्म। ट्रिपल मतलब 3 गुना है कितना, 11th टर्म का। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर। सबसे पहले क्या है कि अगर हम यहाँ से चेक करेंगे कि फोर्थ टर्म इक्वल टू 0 है, फोर्थ टर्म 0 है, इसका मतलब अगर यहाँ से सॉल्व करें, हम पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। यहाँ से हम लोग अगर फोर्थ टर्म की बात करें, फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना है, 0। फोर्थ टर्म ए प्लस हाउ मच, 3d इज इक्वल टू कितना, 0। यहाँ से अगर हम ए का रिलेशन निकालें तो ये आ गया -3d, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, प्रूफ क्या करना है, 25th टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला है, 25th टर्म का वैल्यू। हम 25th टर्म का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस 24d। वैल्यू निकालते हैं, ए का वैल्यू कितना है, -3d प्लस 24d। यहाँ से आपका वैल्यू निकल जाता है 21d। ये हमारा 25th टर्म निकलता है। ओके, हम RHS की बात करें, RHS कौन सा है, 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, तब t ऑफ 11 मीन्स 3 इंटू ए प्लस 10d। सॉल्व करते हैं, 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है, -3d प्लस 10d। यहाँ सॉल्व करते हैं, 3 10 माइनस 3 7d, 7 3 हाउ मच, 21d। अब यहाँ से देखिए LHS का वैल्यू 21, RHS का वैल्यू 21, तो LHS इक्वल टू RHS, ये क्या हो गया हमारा। क्लियर है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। कुछ नहीं किया, जो गिवन था हमने उसको लिखा। फिर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं पता तो हमने उनको एज्यूम कर लिया ए और डी है गिवन है टी के लिए। फोर्थ टर्म को 0 करके ए और डी का रिलेशन निकाला, और फिर उसके बाद जो हमको प्रूफ करना था उसमें LHS का वैल्यू निकाला, RHS का वैल्यू निकाला, दोनों को चेक किया, तो जब दोनों बराबर हो गए तो हमने कहा कि ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 सेम कहता है, सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, शो करना है कि 33rd टर्म इज 3 टाइम्स द 15th टर्म। सेम क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या आपको गिवन था 60, पर गिवन क्या है 6 का वैल्यू 0 है, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है 33rd टर्म जो है इसके बराबर है 3 टाइम्स ऑफ 15th टर्म के बराबर है। फिर से अज्यूम कर लेंगे, हमको क्या अज्यूम करेंगे, फर्स्ट टर्म डी बी द कॉमन डिफरेंस। आप पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा जो हमने लिखा था, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन यहाँ समझिए। यहाँ से अगर सिक्स टर्म की हम लोग बात करें, T6 इक्वल टू 0, हम कह सकते हैं a प्लस 5d इक्वल टू 0, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5d। तो मान लेते इक्वेशन फर्स्ट, a की वैल्यू 5d आ गई। चलिए बात अगर प्रूफ करने की है तो LHS हमारा RHS के बराबर चाहिए। सबसे पहले LHS की वैल्यू निकालते हैं। LHS में कौन सा टर्म बोला है, 33rd टर्म। थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, a का वैल्यू है -5d, 2d, यहाँ से निकल जाएगा 27d। बात हम अगर RHS की करें, RHS मतलब कौन सा, 15th टर्म ना, 3 टाइम्स, 3 इंटू 15th टर्म मीन्स दैट 3 इंटू प्लस 14d, द वैल्यू is equal to -5d in d, -5 plus 14 is nothing but 9d, 9 3 का 70। यहाँ से देखिएगा कि LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू क्या होता है, सिंस s इक्वल टू
वैसे क्या बोल सकते हैं उसको, क्लियर। सेम क्वेश्चन सेम स्टेप, कुछ फॉलो नहीं किया, मतलब कुछ भी नया नहीं किया, बस जो स्टेप था हमारा उसको फॉलो किया, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11th एंड द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 34। सेम स्टेटमेंट है, फोर्थ टर्म एपी का इज मतलब इक्वल टू, जहां कहीं भी इज होगा मतलब इक्वल टू कह रहा है, तो फोर्थ टर्म इक्वल टू कितना बोला है 11। गिवन क्या है, ई फोर्थ कितना गिवन है, और क्या गिवन है, और गिवन है द सम ऑफ फिफ्थ टर्म, मतलब फिफ्थ टर्म और किसका सेवेंथ टर्म, मतलब फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का सम, सम मतलब जोड़, टर्म और सेवेंथ टर्म का जोड़, इज मतलब इक्वल टू किसके बराबर है, 34 के बराबर, इक्वल टू हाउ मच, क्लियर। हमको यही दिया हुआ है गिवन, और हमको क्या फाइंड करना है, तो बोला है कि डी की वैल्यू फाइंड, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से वैल्यू ध्यान से देखिए, हम क्या मान लेंगे, ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। पूरा एज्यूम करके लिख लेना है, ठीक है, स्टेटमेंट में जैसे हमने लिखा है प्रीवियस क्वेश्चन वैसे पूरा स्टेटमेंट में लिखना है, a equal to first term and d be the common difference of the given AP. So फोर्थ टर्म इज 11 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं a प्लस डी का वैल्यू कितना हो गया 11, मीन्स दैट a इक्वल टू 11 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। चलिए आगे बात करें T5 प्लस T7, 5 प्लस T7 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 34, T5 को लिख सकते हैं a प्लस 4d, T7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d इक्वल टू 34। अब समझ में आ रहा होगा कि हमने 4d और 6d क्यों लिखा है डायरेक्ट, ठीक है। अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो पीछे के लेक्चर्स को पहले फॉलो कीजिए, पीछे जितने भी क्वेश्चंस करवाए उनको प्रैक्टिस कीजिए, और फिर यहाँ पे आए कि a प्लस 4d और a प्लस 6d क्यों लिख रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए सॉल्व करते, तो यहाँ से वैल्यू आया 2a, 4 प्लस 6 इज 10d। ये बेसिक कैलकुलेशन है जो बार बार हम करते आ रहे हैं। आगे बढ़ते a का वैल्यू पुट करते हैं, टेकिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम फर्स्ट, हम ए में कितना वैल्यू दिया होता है उसी को पुट किया, तो 2 है, ए में दिया होता है 11 माइनस 3d जो हमने फाइंड किया था, प्लस इक्वल टू हाउ मच 34। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 11 2 जा 22 जा 6 प्लस 10d इक्वल टू हाउ मच 34, 22 प्लस में उधर जाके माइनस में, 6 और 10 को सब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आएगा 4d, 4d का वैल्यू आएगा 34 माइनस 22 अगर जब करेंगे तो ये आएगा 2, ये आ गया 1 12, यहाँ से d की वैल्यू कितनी निकल गई, और हमसे क्वेश्चन का वैल्यू क्या पूछा था, डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, डी का वैल्यू क्या आंसर मिल गया, क्लियर है। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, नाइन्थ टर्म गिवन है -32 और सम बोला है किसका 11th टर्म और 13th टर्म का, इक्वेशन बनाना है और कुछ नहीं। नाइन्थ टर्म इक्वल टू कितना गिवन है -32, और आगे बोला है ये 11th टर्म का और 13th टर्म का जो सम है वो -94 के बराबर है, क्लियर। ओके हम फिर से वही एज्यूम करेंगे, एज्यूम लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, लेट स्टेटमेंट में पूरा ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, पूरा स्टेटमेंट में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑफ नाइन्थ टर्म बोला है, नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 8d, और इसकी वैल्यू कितनी है -32, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई -32, ये प्लस में उधर जाके -8d, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे बात करते हैं 11th टर्म मतलब a प्लस 10d, 13th मतलब a प्लस 12d, ये वैल्यू कितना आ गया 94 के बराबर, तो यहाँ से देखिए 2a प्लस 10 प्लस 12 52d इक्वल टू 94, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 2 इंटू ए का वैल्यू कितना लिख देते हैं, bring the value of a from first, v को क्या मिलेगा यहाँ से, तो माइनस ऑफ कितना 32 माइनस 8d प्लस 22d इक्वल टू हाउ मच 94, कैलकुलेशन करते हैं, 32 जा -64 माइनस में है तो 8 दूनी 16 16d
प्लस कितना 22d इक्वल टू 94। अब 94 इधर प्लस में, इधर वाला -64 जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ 16 और 22 दोनों एक डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ गया 6d इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा 160। क्लियर, ये वैल्यू कितना आएगा 160। फाइंड क्या करना था, कॉमन डिफरेंस। डोंट थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है हम लोग का। -32 है एंड सॉरी दिस वन इज -94, वेरी सॉरी, this one is -94 or this one is -94 and 64 is minus, comes here sign to be plus, डिफरेंट साइन में क्या हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, इसका मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा -94 + 64, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 30। यहाँ से अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कितना आएगा 30, तो अभी माइनस में, डिवाइडेड बाई 6, 5 जा 30, तो क्या आ गया -5। यहाँ से डी की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, वैल्यू कितनी निकल गई, तो कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज, आसान क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेशन समझने की, कैलकुलेशंस कैसे करें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, जैसे 32 और ये ब्रैकेट में था तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 2 को पहले 32 से फिर 2 को 8 से गुना किया, बाकी साइन का मल्टीप्लिकेशन होता ही है तो वो तो करते ही रहेंगे साथ ही साथ, तो बाकी कैलकुलेशन था नॉर्मल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 तक था लेक्चर्स में। अगला लेक्चर जब हम लाएंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक या फिर 36 तक, जितना क्वेश्चन बनेगा उतना क्वेश्चन तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अपने अगले लेक्चर्स में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तक के लिए थैंक यू सो मच।